सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल अगर आप एक होटेलियर हैं, होटल्स में जॉब करते हैं, क्योंकि हमारा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फोक्स इंडिया है, स्टूडेंट्स को हम जॉब प्लेसमेंट कराते हैं, ट्रेनिंग पे भेजते हैं, तो उसके बाद जब वो आते हैं तो उनके पास एक सवाल होता है, सर मैं किस डिपार्टमेंट को जॉइन करूँ जिसमें मैं सबसे जल्दी प्रमोशन ले पाऊँ? तो ये सवाल सबसे ज़्यादा आपसे ही पूछते होंगे अगर आप मैनेजर हैं, आप मेंटर हैं, आप सीनियर पर्सनैलिटी होटल्स में, आप कमेंट करके बताइएगा पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? और अगर आप स्टूडेंट हैं या ट्रेनी हैं तो आपके माइंड में ये सवाल है या नहीं है? तो मैं आपको बताऊँगा कि आज होटल में कौन-सा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे जल्दी ग्रोथ होती है, जिसमें सबसे जल्दी आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं या और आगे तक बढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए आपके अंदर अगर काबिलियत है, अगर आप अपनी काबिलियत पे काम कर रहे हैं, काबिलियत मीन्स आपकी स्किल्स, आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे काम कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, आप इंट्यूटिवली, आप सोचकर, समझकर, कॉन्शियसली चीज़ों पर वर्कआउट कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ गए, अपने आप आपने अपनी शिफ्ट की, आपने अपनी जॉब की 8, 10, 12 घंटे और घर आके सो गए, फिर उठे, फिर चले गए। अगर आप सिर्फ इसी एक लूप में फँसे हुए तो फिर सॉरी कोई भी डिपार्टमेंट आपको हेल्प नहीं करने वाला है। आपका शिफ्ट करने के बाद, अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद, उस जॉब के दौरान आपने क्या-क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसको ब्रेक लेने में जब भी आपके पास टाइम हो उसके नोट्स बनाइए। घर पे आने के बाद कम से कम आधा घंटा मिनिमम, मैक्सिमम डेढ़ 2 ढाई घंटा अपनी सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर निकालिए। आप अगर एफ-एन-बी सर्विसेज़ डिपार्टमेंट में तो एफ-एन-बी सर्विसेज़ के आर्टिकल्स पढ़िए गूगल से, यूट्यूब से वीडियोज़ देखिए, अपनी बुक्स पढ़िए, नई-नई बुक्स परचेज़ करिए। आप एचआर में हैं तो एचआर से रिलेटेड कंटेंट पढ़िए। आप फूड प्रोडक्शन में तो फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड डीपली जितना डीप जा सकते हैं, जितने ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। डोंट थिंक कि ये मुझे याद नहीं हो रहा, इसका मैं क्या करूँगा? क्योंकि देखिए, लर्निंग ना आपको ऑन द स्पॉट काम नहीं देती है। लर्निंग जब आप बढ़ाते चले जाते हो ना, तो एक समय आता है कि वो एग्ज़ीक्यूट होने लगती है। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन वैसे ही फंक्शनिंग करने लगता है। आपको खुद नहीं पता होगा, ये बदलाव कैसे हो गया। तो जब आप ऐसे हो जाते हैं, तब आपको आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ दिखती हैं और आप उन्हें ग्रैब करते हो और लोग आपको देखते हो करते हो और आपको प्रमोशंस के लिए अपने आप ऑफर्स मिलेंगे, आप यकीन करिए। और आज के समय में जो सबसे आसान है, लोग फ़ोन में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लोग घूमना-फिरना, मौज-मस्ती में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हों, किसी भी फ़ील्ड में हों। तो आपके लिए कितना आसान है कि आज आप अपने को ग्रूम करके, अपने को बिल्डअप करके, अपने को एक राइट डायरेक्शन दे करके, अपनी स्किल्स पे काम करके, अपने डिपार्टमेंट की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करके, आप अपने को उन 99.99% से हटा करके 1% में ला सकते हैं। तो आज कॉम्पिटिशन है ही नहीं है। शिव खेड़ा जी कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि आज कॉम्पिटिशन है ही नहीं। कोई अगर 20,000 रुपए ले रहा है तो बताइए कितना काम करके दे रहा है कंपनी को? हार्डली 10 टू 12,000 रुपीज़ का भी काम करके करके नहीं दे रहा। किसी कोई अगर टॉप लेवल पे है, किसी 1 लाख सैलरी तो बताइए कितना काम करके दे रहा है? वो शायद उसने पहले मेहनत की होगी लेकिन आज वो 1 लाख जितनी मेहनत नहीं कर रहा है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आप घर में किसी प्लम्बर भैया को बुलाएँ, तो बताइए वो ₹500 जो चार्ज कर रहे हैं, वो कितना काम करके गए होंगे? आपके मन में होता है ये ₹500 ज़्यादा ले गए। यार ये व्यक्ति इस चीज़ के ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आज कॉम्पिटिशन है ही नहीं। आप आपको अपनी परफ़ॉर्मेंस जो आपको मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा वैल्यू के साथ देनी है। आप यकीन मानिए, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए और उस काम को जो कर रहे हैं, दिल से, मन से सीखते हुए करिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर भी आपको बता दूं, देखिए सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव डिपार्टमेंट है, वो है फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, एफ-एन-बी सर्विस डिपार्टमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा आप कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा आप कस्टमर के साथ कंप्लेंट सॉल्व करते हैं, सबसे ज्यादा आपको अटेंटिव रहना पड़ता है, अट्रैक्टिव रहना पड़ता है। तो एफ-एन-बी सर्विसेज मैं बोलूंगा नंबर 1 पे, जिसमें आपको प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि और डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि और डिपार्टमेंट के लोग बोलने वाले नहीं, मेरा डिपार्टमेंट है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बट सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ या सबसे ज़्यादा अच्छे लोगों की ज़रूरत एफ-एन-बी में है और यहाँ से आपके लिए दरवाजे बहुत सारे खुल जाते हैं। नंबर 2 इज़ फूड प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ आपकी जो हैंड मेकिंग स्किल्स, आपको कुकिंग करने की स्किल्स, उसमें आपको कितनी लर्निंग है, आपको इतिहास, हिस्ट्री कितनी पता है, प्रेज़ेंट में आप कितने क्रिएटिव हैं। इसके साथ-साथ आपकी सेम जो सारी चीज़ मैंने एफ-एन-बी के लिए बोली, वो भी ऐड ऑन होता है। यस, अगर आप फूड प्रोडक्शन में शेफ़ हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी शुरुआत के 2, 4, 5 साल स्लो होगी, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करके गए, तो 5-6 साल बाद आप सबके इस इंडस्ट्री में बाप बनेंगे।
लेकिन आपको कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद बात करते हैं फ्रंट ऑफिस में। फ्रंट ऑफिस में आपको कंपटीशन बहुत है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आपको उस कंपटीशन को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है, तो आप फिर गेम चेंज कर सकते हैं। हाउसकीपिंग हर कोई नहीं करना चाहता है, तो मुझे लगता है हाउसकीपिंग में अनट्रेन्ड लोग बहुत हैं, अनप्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को ट्रेंड करते हैं, अपने आप को स्किल्ड अप करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, क्योंकि फिजिकल काम ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क को और अच्छे से फिनिश करते हैं और उसको प्रेजेंट करके अपने मैनेजर्स तक ले जाते हैं, अपनी अपडेशन आप उनको देते रहते हैं कि आप लर्न कर रहे हो, तो आपके प्रमोशंस के चांस खुल जाते हैं। फिर एचआर, मार्केटिंग और आपका सेल्स, इसमें भी आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं ग्रो करने के, लेकिन सेम अपने अंदर से जवाब मांगिए कि मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ। सोना जरूरी है, लेकिन सोने के अलावा जो आपके पास टाइम बचता है ना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, एक्स्ट्रा लेवल पे मत करिए, डेली नहीं करिए। डेली शुरुआत के 5 साल इस इंडस्ट्री में अपने पढ़ने के साथ, रीडिंग के साथ, कंटेंट लर्निंग के साथ, नोट मेकिंग के साथ बिताइए, या किसी भी इंडस्ट्री में आप देखिए आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप क्या चीज फॉलो करते हैं, और अग्री नहीं करते हैं तो बताऊं, मैं चाहूंगा आप भी कमेंट करके बताइए क्या चीज आपको मेरी पसंद नहीं आई। प्लीज लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो अभी सर आपके पास है, मैनेजमेंट गुरु वशीम सर आपके साथ हैं, आपके एकेडमिक डायरेक्टर, जो आपको हेल्प करेंगे आपके अपने फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आगरा में, जो कि आपका अवार्ड विनिंग होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री, रहने की सुविधा एब्सोल्युटली फ्री, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एब्सोल्युटली फ्री, मैनेजमेंट स्किल एब्सोल्युटली फ्री, रेगुलर बेसिस पे। और जो और इंस्टीट्यूट नहीं कराते हैं वो आपका फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कराता है। रिसेंटली हम लोग बेस्ट होटल मैनेजमेंट का अवार्ड जीते हैं, आप देख सकते हैं ट्रॉफी संजीव कपूर सर द्वारा, जो कि इंटरनेशनल मास्टर सेलिब्रिटी शेफ हैं। तो ये सौभाग्य हमें लास्ट ईयर प्राप्त हुआ और उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।